हेलो चिल्ड्रन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि होम साइंस से रिलेटेड हैं और आपके जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि होम साइंस का चैप्टर भोजन पकाना, परोसना एवं पोषक तत्वों की सुरक्षा से है, हमने लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। ऊर्जा देने वाला पोषण तत्व है, ऊर्जा का प्रमुख साधन है। तो यहाँ पे प्रोटीन दिया है, विटामिन दिया है, कार्बोहाइड्रेट दिया है, खनिज लवण दिया है। और देख लीजिए ये कितना वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 20 में आया। तो यहाँ पे ये प्रोटीन यहाँ पे गलत निशान लगा है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख साधन है। और नंबर सेकंड पे हम देखते हैं, दूध को उबालने पर निम्नलिखित में से क्या नष्ट हो जाते हैं। अगर हम दूध को बॉयल करते हैं तो उसमें क्या नष्ट हो जाता है? उसके पोषक तत्व बिल्कुल नहीं, उसके सूक्ष्म जीव, उसका स्वाद कुछ भी नहीं। तो उसका स्वाद और उसके पोषक तत्व तो बिल्कुल ही नहीं नष्ट होते हैं। उसके सूक्ष्म जीव जो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो वो हम बॉयल करते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम दूध को बॉयल करते हैं। नंबर तीसरा है, भोजन पकाने की विधियाँ। भोजन पकाने की कौन कौन सी विधि है? तो हम उबाल कर भी भोजन पकाते हैं, तल कर भी पकाते हैं और भाप के द्वारा भी पकाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? खुजली, पेचिस, रतौंधी, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। इसमें हड्डियां जो हैं आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, धनुषाकार हो जाती हैं। किस प्रकार के भोजन रोगों से बचाते हैं? अगर आप कौन सा भोजन खाएंगे तो हम रोगों से बचे रहेंगे? बिस्किट खाएंगे तो, चावल खाएंगे तो, कि ताज़े मौसमी फल एवं हरी सब्जियां खाएंगे तब। अब अगला क्वेश्चन है आपका, खट्टे फलों में मुख्य विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा मुख्य विटामिन होता है? तो विटामिन सी। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें जो हैं वो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का स्रोत क्या है? अंडा, मछली, इनमें से कोई नहीं। दालें। तो दालें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दालें जितने भी अनाज होते हैं, फलियां होती हैं, दालें होती हैं, उसमें आपका प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। शरीर के निर्माण में सहायक है, शरीर की वृद्धि में सहायक है। क्या? प्रोटीन आपकी शरीर की वृद्धि में सहायक होता है और उसके निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है दूध। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, आपके विकल्प दिए हैं, तो उसमें से दूध आपका प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। सूर्य की किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। यहाँ सिर्फ विटामिन लिखा है तो हम विटामिन पे टिक करेंगे। विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत है। विटामिन सी हमको किससे प्राप्त होता है? खट्टे फलों से। तो यहाँ पे नींबू दिया हुआ है तो हम नींबू पे टिक कर देंगे। कौन सा पोषक पदार्थ लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है? तो ग्लूकोज। देखिए हम लोग देखते हैं कि कोई अगर बेहोश हो जाता है या उसको एनर्जी की तुरंत ज़रूरत होती है तो हम लोग उसको ग्लूकोज का पानी, या कोई पेशेंट बीमार रहता है तो उसको हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं। सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को हम कब धुलना चाहिए हम लोगों को? सब्जी छीलने से पहले, कि छीलने के बाद, काटने के बाद, कि प्रत्येक बार? तो छीलने से पहले हमें सब्जियों को धो लेना चाहिए। बहुत लोग छीलने के बाद धुलते हैं तो उसमें मिट्टी सब रहती है, तो वहाँ छीलने के बाद वो उसी में सब्जी में मिल जाती है। तो इसलिए छीलने से पहले हमें सब्जी अच्छी तरह से धो लेनी चाहिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अगर विटामिन ए की कमी है तो हमको आँखों संबंधी रोग हो जाता है, जैसे कि रतौंधी।
बेरी बी से होता है। और विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस फल में पाया जाता है? तो पपीता में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आम में भी पाया जाता है पर यहाँ आम नहीं दिया हुआ है। केला, पपीता, सेब, आंवला। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? आंवले में। और विटामिन ए सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? पपीता में। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? भोजन हम तरह तरह से पकाते हैं, उबाल कर, भून कर, तल कर, भाप देके, बेकिंग द्वारा, पर सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो उबाल कर। उबालने से क्या होता है? उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं और जो हमें उसके पोषक तत्व चाहिए होते हैं तो वो नष्ट नहीं होते हैं। तो उबाल कर हमें खाना बनाने से, भोजन पकाने से हमें उसके जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो उचित मात्रा में मिलते हैं। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से हमारे हड्डी संबंधी विकृतता आ जाती है। और विटामिन बी से बेरी रोग हो जाता है। तो यहाँ पे रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है आलू। आलू यहाँ पे दिया हुआ है, टमाटर है, आलू है, भिंडी है, पालक है। तो टमाटर तो आपका खट्टे फलों में आ जाएगा और आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और जितनी भी आपकी जैसे ये शकरकंद है, जितनी भी आपकी जड़ वाली सब्जियां होती हैं, मूली है, गाजर है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है? तो यहाँ पे दाल दिया है, दूध दिया है, खट्टे फल दिया है, पीली और हरी सब्जियाँ। तो विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है? पीली और हरी सब्जियाँ। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। भोजन परोसने के लिए प्रयोग करना चाहिए। भोजन परोसने के लिए प्रयोग करते हैं क्या? हाथ की उंगलियों का, कांटेदार चम्मच का, लकड़ी की छुरियों का, परोसने वाला चम्मच। तो परोसने वाले चम्मच का हम प्रयोग करते हैं। हाथों से खाना हमें नहीं परोसना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ गंदे भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है जो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। और कांटेदार चम्मच से भी नहीं सर्व कर सकेंगे क्योंकि वो कांटेदार होता है तो उसमें खाना ठीक से नहीं आएगा। लकड़ी की छुरियाँ से भी नहीं। तो परोसने वाला जो चम्मच होगा उससे हम खाना परोसते हैं। प्रोटीन पाया जाता है मिठाई में, दालों में, संतरा में, आलू में। तो दालों में पाया जाता है। मैंने पहले भी अभी क्वेश्चन एक लिया था जिसमें था प्रोटीन निम्न में से किस में पाया जाता है? तो दालों में। जितनी भी फली वाली चीज़ें हैं, बीन्स वाली चीज़ें हैं, जितनी भी दालें हैं उसमें आपका प्रोटीन पाया जाता है। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, बिल्कुल। राख से, अपमार्जक से, पानी से या साबुन एवं पानी से। तो राख से तो नहीं धुलना चाहिए। खाना खाने से पहले हमें साबुन एवं पानी से हाथ धोना चाहिए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है खट्टे फल। ये देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया। तो खट्टे फल। दूध से हमें प्रोटीन मिलेगा, हरी सब्जियों से हमें विटामिन मिलेंगे, दाल से हमें प्रोटीन मिलेगी और खट्टे फल से हमें विटामिन सी मिलेगी। प्रोटीन का उत्तम स्रोत है सोयाबीन। वहाँ पे हमने देखा था तो दूध दिया हुआ था तो हमने उसमें दूध पे टिक किया था और यहाँ पे सोयाबीन दिया है तो सोयाबीन पे हम टिक करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें से क्या ऑप्शन जो है आपका उचित ऑप्शन है। नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है? नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए। विटामिन ए से आँखों संबंधी रोग हो जाते हैं तो इसलिए विटामिन ए आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक तत्व है। प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? शरीर की वृद्धि एवं विकास, अस्थि निर्माण करना, केवल ऊर्जा प्रदान करना, हृदय गति समान रखना। यहाँ पे शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, अस्थि निर्माण भी करता है प्रोटीन और केवल ऊर्जा प्रदान करता है प्रोटीन। लेकिन केवल यहाँ पे लिखा है तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। हृदय गति समान रखना ये भी नहीं है। अस्थि निर्माण करता है लेकिन शरीर की वृद्धि एवं विकास में सारे ये इसके ऑप्शन आ जाते हैं।
भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? तो भाप द्वारा। यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था कि भोजन पकाने की सर्वाधिक विधि सबसे अच्छी विधि कौन है? तो उबालना था उसमें ऑप्शन। तो यहाँ पे भाप द्वारा पकाना है, तो हम उसको भाप द्वारा पकाने पे टिक करेंगे। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में रहते हैं। इसलिए यहाँ पे अभी पूछा जा रहा है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, विटामिन के भी पाया जाता है, और विटामिन सी जो है इसमें नहीं पाया जाता है क्योंकि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और दूध खट्टा नहीं होता है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है। कैसे हम खाने वाली चीज़ों का बचाव कर सकते हैं? सुखाकर, तेल व नमक द्वारा, चाशनी में रखकर, इनमें से सभी के द्वारा। तो इनमें से सभी के द्वारा, जैसे हम कुछ चीज़ों को, खाद्य पदार्थों को सुखा लेते हैं, जैसे कि हरा मिर्चा है और बहुत सारी फलियां होती हैं, उनको, दालों को हम सुखा लेते हैं, और तेल व नमक लगाकर भी हम खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखते हैं। जैसे कि हम अचार बना लेते हैं, आम के सीजन में आम रहता है तो उसको हम काट के तेल नमक लगा के सुरक्षित कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जो ज़्यादा मात्रा में होती हैं तो उनको हम सुखाकर अचार बना लेते हैं, तेल नमक लगा के संरक्षित कर लेते हैं। और चाशनी में भी रखकर, जैसे हम जैम बना लेते हैं, मुरब्बा बना लेते हैं, इस तरह से हम, तो इनमें से सभी के द्वारा हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन के जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। सूर्य की रोशनी हमें देती है, विटामिन डी देती है। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है सुंदर बाल, मजबूत मांसपेशियां, चमकीली आँखें, इनमें से सभी। तो ये सारे ऑप्शन इसके सही थे, और ये आपके 35 MCQ थे जो कि हमने होम साइंस क्लास 10 की बुक से लिया है, और चैप्टर था आपका भोजन पकाना, परोसना एवं पोषक तत्वों की सुरक्षा। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप बार बार सुनकर अभ्यास करें। धन्यवाद।